रही थी, पहले नहीं हो रही थी। जब पूर्वांचल के नाम से ही लोग कांपते थे, जब पूर्वांचल के नाम से ही लोग कांपते थे, तब क्या छवि धूमिल नहीं हो रही थी आजमगढ़ की, पूर्वांचल की? राकेश त्रिपाठी, मैं जवाब लूंगी इससे आपसे, लेकिन बड़ी खबर इस बीच बता दूं, तेलंगाना में बीआरएस को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीआरएस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व बीआरएस सांसद नागेश बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वहीं पूर्व सांसद सीताराम भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो विपक्ष के कई नेता लगातार नाराजगी जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस को झटका लगा है, बीआरएस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले राकेश जी, उत्तर प्रदेश में अपराध पर जो बातें अब्बास हैदर ने कही हैं, उस पर जवाब चाहूंगी आपसे। देखिए, अब्बास हैदर जब ये कह रहे थे, जब गाजियाबाद की बात कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि आपका चैनल जो गाजियाबाद के दर्शक देख रहे होंगे वो अब्बास हैदर पर हंस रहे होंगे। इस तरह की झूठी बातें करने से ना जनता के बीच में रहा सा जो आपका विश्वास है ना, जो आधार है ना, वो भी खत्म हो जाता है। सच को स्वीकार करिए भाई, आंखें खोल करके देखिए आज उत्तर प्रदेश का कैसा एक पूरी तस्वीर बदली है। आप कह रहे हैं आजमगढ़ का नाम हम बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अरे हमने तो आज आजमगढ़ के निजामाबाद के काली मिट्टी के बर्तनों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बना करके आजमगढ़ का नाम फिर से है आज सुर्खियों में लाने का काम किया है। वरना इसी आजमगढ़ से न जाने कितने आतंकवादी पकड़े जा रहे थे। संजरपुर जैसे गांव आज पूरे वैश्विक मानचित्र पर अंकित हो गए थे कि कैसे आजमगढ़ से कोई आतंक का कनेक्शन निकलना ये हर आतंकी घटना में अवश्यंभावी हो गया था। लेकिन पर आज सूरत बदल गई है। वही आजमगढ़ के लोग, मुबारकपुर के लोग आज बनारसी साड़ियां बुन रहे हैं, हथकरघे हैं, आज फटाफट वहां चल रहे हैं क्योंकि बिजली की हमने आपूर्ति पहुंचाने का। अब्बास हैदर कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन इसको दिखाने के साथ हैदर साहब जवाब भी दीजिएगा कि क्या अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि आजमगढ़ की गलत तस्वीर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है? नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है, कहां पर असमंजस है? देखिए मैं राकेश जी, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप पढ़ लीजिए जो मैं कह रहा हूं। उसमें एक अक्षर भी अगर इधर से उधर हो तो आप मुझे गिल्टी ठहराइएगा। जहां तक आजमगढ़ का सवाल है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अब लगभग जो भी 20-25 सीटें बची हैं जहां पे हमारे प्रत्याशी नहीं तय हैं, अभी उनकी घोषणा हो जाएगी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी हमारे यहां से लड़े, हमारे यहां से लड़े। इस पे फैसला अखिलेश यादव जी का होगा। मुझे लगता है आजमगढ़ के लोगों ने भी चाहा है कि अखिलेश जी आजमगढ़ से लगे, वो कहां से लड़ते, मुझे लगता है ये उनका निर्णय है। इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। जुडिशियल मौतों की बात करें तो ये पिछले 2.5 वर्षों में 1000 के करीब जुडिशियल कस्टडी में मौतें हुई है उत्तर प्रदेश में, जो देश में सबसे अधिक है। महिलाओं के प्रति अपराध देश में सबसे ज्यादा, हत्याएं देश में सबसे ज्यादा, किडनैपिंग देश में सबसे ज्यादा, अगर आप करें कि जो आपके साइबर क्राइम है वो देश में सबसे ज्यादा, हर प्रकार का अपराध देश में सबसे ज्यादा है। फिर भी ये झूठे दावे कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। आप घाटमपुर में 2 बहनों को आत्महत्या करनी पड़ी बलात्कार के बाद, गैंग रेप के बाद, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने विनीत गोयन का फिर वरुण जी खली पे बोला, बहुत अच्छी बात है। आपको राजनीतिक दादा साहब बोलने दीजिए सर, लिमिटेड टाइम होता है और सबको बोलने का मौका देना है। मुझे दोबारा वरुण जी से रिएक्शन लेना है, अशोक सर से भी लेना है और तौसीफ साहब से भी। विनीत जी, अगर आपने देखा तो आज जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर नीति, नियम और न्याय का बोलबाला हुआ। ये जो जालीदार टोपी पहन के, कभी लाल टोपी पहन के जो ये जो आतंकवादी, कभी दहशतवादी, गुंडा ये जो थे उनका सफाया हुआ है। उचित उपयोग हुआ है डंडे का और जेसीपी का, और कॉमन मैन, साधारण आदमी जो मेरे जैसे जालीदार टोपी हो, लाल टोपी, ये जो है गायब हो रही है। एक मिनट, मुझे आपत्ति, आप किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? आप किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। माफी मांगिए आप, ये बताइए क्यों माफी मांगिए आप? क्या बनता था बताइए, कौन है आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? आप लाल टोपी पहनने वालों को आतंकवादी बोल रहे हैं? जालीदार टोपी पहन के नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब्बास साहब, मैं आपकी बात समझ पा रहे हैं और नहीं विनीत जी, एक करके कैसे विनीत जी मिला है, न्याय का पूरा बोलबाला हुआ है। अब्बास भाई, आज यूपी की जो महिलाएं हैं वो जालीदार टोपी से भी बची है और लाल टोपी से भी बची। ठीक है, वरुण पुरोहित, तौसीफ अहमद खान कह रहे हैं कि आला कमान में, यानी कि कांग्रेस के आला कमान में स्थिति ऐसी थी कि वो डिसाइड नहीं कर पाए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कहां से लड़े। आप लोग आपस में इतना उलझ गए कि ममता बनर्जी को अपने सारे उम्मीदवार वहां से उतारने पड़ गए 42 की 42 सीटों पर।
अनामिका जी एक छोटा सा 5 सेकंड, गोरखपुर का आज एक खबर आई है, 14 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया और वाराणसी में पार्षद को बांध लिया। जहां प्रधानमंत्री आते हैं वहां से तो यूपी की स्थिति तो पूरा देश देख रहा है। बाकी तो एनसीआरपी के डेटा में डेटा की बात नहीं। सर जवाब दीजिए बात पे, मेरे पास समय बहुत कम है, फिर मैं तौसीफ साहब की रिएक्शन। ममता दीदी की बात कर रहा हूँ, हाँ बंगाल की बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, कांग्रेस का अपना पैटर्न है चुनाव लड़ने का। ममता दीदी को अगर नहीं लड़ना था, जब सत्ता में है ना ममता दीदी, वो विधानसभा चुनाव की वजह से ही है, ये आपको तो अच्छी तरह ध्यान होगा। और मतलब ममता बनर्जी की पार्टी आपके पैटर्न में फिट नहीं हो पाई। तौसीफ जी, आपकी पार्टी कांग्रेस शब्द का उपयोग कर रही है, ठीक है, आपकी पार्टी उनके पैटर्न में फिट नहीं हो पाई। तौसीफ साहब, देखिए बहुत जरूरी नहीं है कि प्री पोस्ट अलायंस हर स्टेट में हो जाए, पोस्ट पोल अलायंस भी होते हैं। इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, ममता बनर्जी तो कहती हैं कि वो भी अभी भी इंडी अलायंस का हिस्सा है। भाई बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति नहीं हुई तो उन्होंने अपने सारे नहीं सर, ये कैसा हिस्सा है कि सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी, लेकिन अभी भी गठबंधन का हिस्सा है। गठबंधन का हिस्सा है तो सीटें मिलनी चाहिए थी, मिलकर चुनाव लड़ते। ये कैसा हिस्सा है? अशोक जी, मैं माफी चाहूंगी सर, आपके पास दोबारा नहीं आ पाई मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही।